बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने माइक्रो क्लिनिकल बैक्टीरिया स्टार्ट की है। ठीक है, लिविंसन है मेरे पास माइक्रो की। ठीक है, उसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, इस वजह से ना मैं आपको जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जो भी इन पैराग्राफ्स के अंदर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली स्टेफ ओरियस और जो है वो स्टेप्टोकोकस उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने वाला स्टेफ और स्टेफ में डिफ्रेंशिएट करने वाला एक एंजाइम है कैटालिज एंजाइम, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है कैटालिज एंजाइम। ठीक है, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेफ्लोकोकस है। ठीक है, स्टेफ्लोकोकस जो है ना, बेसिकली इनके अंदर स्टेफ्लोजैंथिन एक पिगमेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी गोल्डन येलो कॉलोनीज फॉर्म होती है। ठीक है, और ये कैटालिज पॉजिटिव है और कोगलेस टेस्ट भी इसके लिए पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। कैटालिस भी एक एंजाइम है, कोगलेस भी एक एंजाइम है। ठीक है, कैटालिस जो है वो ये पॉजिटिव टेस्ट कैसे आपको पता चलेगा, आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे लैब के अंदर जब। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंजाइम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस एंजाइम। ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन होगी और ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन होगी और बबल्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, जब बबल्स की फॉर्मेशन होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कैटालिस पॉजिटिव है। और वो स्टेफ ओरियस जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो कैटालिस पॉजिटिव होता है। दैन डिजीज़ है, डिजीज़ के बारे में हमने बताना है कि स्टेफ्लोकोकस ओरियस कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है। ये एब्सेस फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जितनी भी मतलब पस वगैरह से रिलेटेड डिजीज़ होती है ना, वो पाइजेनिक है, पाइजेनिक इन्फेक्शन है, एंडोकार्डाइटिस आ जाएगा, सेप्टिक आर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, कोई सी जो है वो मतलब कि कोई 4-5 डिजीज़ आपने याद रख लेनी है इसके लिए। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, स्केल्ड स्किन सिंड्रोम है, सेप्टिसीमिया है, सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन है। ठीक है, सेलुलाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है। इसके बाद ना हमने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को बता देना है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट का आप लोग जो है वो फार्मा के अंदर डिटेल में इसको पढ़ लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का बता देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में भी ये बताना है कि स्टेफ जो है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स फॉर्मेशन करता है, इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैटालिस का मैंने आपको बता दिया, कैटालिस एक एंजाइम होता है जो कि डिग्रेड करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को और ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन करता है, और फिर आपको जो है उसके अंदर बबल्स ऑक्सीजन की वजह से इसकी वजह से आपको नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाँ, इसकी जो है वो बताना है। इसमें भी कोगलेज का भी बताएगा। कोगलेज एक एंजाइम होता है। ठीक है, और इसका काम ये होता है कि ये ना क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, प्लाज्मा को क्लॉट करता है। ठीक है, कैसे क्लॉट करता है, एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, तो जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा ना, तो क्लॉट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कोगलेज टेस्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, किसको डिफ्रेंशिएट करता है, स्टेफ ओरियस को, स्टेफ एपिडर्मिस को और स्टेफ जो है वो सेप्रोफिटिकस को। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने वाला जो एंजाइम होता है ना, वो कोगलेज टेस्ट होता है। ठीक है, और स्टेफ ओरियस जो होता है वो कोगलेज पॉजिटिव होता है, स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस जो है ये दोनों ही कोगलेज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें ना ये आपने साइड टेबल देख लेना। ठीक है, ये वाला, इसमें आपको पता चल जाएगा। स्टेफ ओरियस का ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोगलेज टेस्ट पॉजिटिव होता है, इसके लिए एपिडर्मिस के लिए नेगेटिव होता है, स्टेफ सेप्रोफिटिकस जो होता है उसके लिए भी नेगेटिव होता है, और ये बीटा हिमोलिसिस करता है। ठीक है, और जो एपिडर्मिस है चूंकि वो है ही कोगलेज नेगेटिव, तो वो हिमोलिसिस कैसे करेगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये होते हैं कि स्टेफ ओरियस जो होता है ना, इसमें प्रोटीन ए होता है, इसकी सरफेस प्रोटीन जो होती है उसमें प्रोटीन ए होता है, ये विजिलेंस फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टेफ एपिडर्मिस जो होता है ना, ये नोवोबाइसिन सेंसिटिव होता है, और स्टेफ सेप्रोफिटिकस जो होता है ये नोवोबाइसिन रेजिस्टेंट होता है। मतलब कि जो स्टेफ ओरियस, स्टेफ एपिडर्मिस और सेप्रोफिटिकस, इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करा था कोगलेज। ठीक है, कोगलेज जो टेस्ट था, कोगलेज एंजाइम जो था, और अब स्टेफ एपिडर्मिस और सेप्रोफिटिकस जो है इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट करने वाला है वो नोवोबाइसिन है। ठीक है, नोवोबाइसिन डिफ्रेंशिएट करता है इन दोनों में, कि नोवोबाइसिन स्टेफ एपिडर्मिस के लिए जो है वो सेंसिटिव होता है, स्टेफ सेप्रोफिटिकस के लिए रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, उसकी डिजीज़ का मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन करेगा, फूड पॉइजनिंग काज करेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करेगा। इन्फेक्शन कौन सी काज करता है, एपिडर्मिस जो है वो प्रोस्थेटिक हार्ट फॉल डिजीज काज करता है, स्किन फ्लोरा की डिजीज काज करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेप्रोफिटिकस जो है वो यूटीआई काज करेगा। देन हमने स्टेफ्लोजैंथिन का बता देना है कि वो एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से गोल्डन येलो कॉलोनीज फॉर्म होती है। ठीक है, वाइट कॉलोनीज बनती है स्टेफ एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्टेफ्लोजैंथिन पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, उसकी एब्सेंस की वजह से इसके अंदर जो कॉलोनीज होती है ना, वो वाइट कॉलोनीज फॉर्म होती है। उसके बाद ये बता देना कि ये मैनिटोल फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, हिमोलिसिस जो होती है उसमें जो है वो हिमोलिसिस करता है ना, बीटा हिमोलिसिस करता है स्टेफ ओरियस। ठीक है, क्योंकि कोगलेज टेस्ट पॉजिटिव होता है इसके लिए। आयरन रिक्वायर्ड होता है हमें, किस लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस वजह से तो वो हिमोलिसिस होती है ना, हिमोलिसिस जब होती है ना, कहता है कि बाय दी स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस जो होते हैं ना, ये दोनों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये मैनिटोल फर्मेंट नहीं कर सकते मैनिटोल को। ठीक है, उसके बाद हिमोलिसिस का है, हिमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स बाय द हिमोलिसिस प्रोड्यूस बाय द स्टेफ ओरियस। ठीक है, स्टेफ ओरियस जो होता है ना वो हिमोलिसिस करता है। ठीक है, और हिमोलिसिस जब रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है ना, उसके अंदर आयरन जो होता है ना वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आयरन इन दी हीमोग्लोबिन इज रिकवर्ड बाय द बैक्टीरिया एंड यूटिलाइज इज सिंथेसिस ऑफ द साइटोक्रोम एंजाइम। ठीक है, और इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है,
देन हमने इसमें बीटा लैक्टोमेज का बता देना है, बीटा लैक्टोमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का बता देना है, ठीक है। बीटा लैक्टोमेज जो है वो ये आप उसके अंदर जो है वो फार्मा के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी इसमें पेनिसिलिन के अंदर, ठीक है। बीटा लैक्टोमेज एंजाइम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद ना प्रोटीन ए जो है वो उसका बताया कि वो विरलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। प्रोटीन ए जो है ये हमारे पास मेजर प्रोटीन होती है, जो बैक्टीरिया है ना ये वाला स्टेफ ऑरियस उसकी सेल वॉल के अंदर ही होती है, ठीक है। और ये विरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। और आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है उसका जो एफसी पोर्शन होता है ना उसके साथ जाके ना ये बाइंड कर जाती है प्रोटीन, ठीक है। इस वजह से चूंकि आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है, ठीक है। ऑक्यूपाइड एंटीबॉडी है, इस वजह से मैक्रोफेजेस वगैरह इस पर अटैक नहीं कर सकते, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है, और उनके रिसेप्टर्स इसके साथ बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और इस वजह से ये एंटीफैगोसिटिक है और विरुलेंस फैक्टर भी इसी वजह से है, ठीक है। टिकोइक एसिड है वो भी जो है वो डिजीज़ काज करता है, ठीक है। इसमें ना इंटरल्यूकिन 1 है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है, जो कि फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये करेंगे साइटोकाइंस वगैरह इंड्यूस करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से सेप्टिक शॉक वगैरह इंड्यूस करेंगे। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है वो भी इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है। देन सरफेस रिसेप्टर्स हैं, फिर उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है। और इसकी एंडोटॉक्सिन की तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है ये भी विरुलेंस फैक्टर है, डिजीज़ काज करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन कैसे होती है, नोज़ के थ्रू जो है वो इसकी ट्रांसमिशन होती है स्टेफ ओरियस की, इसके अलावा हैंड कॉन्टैक्ट्स के, ठीक है। और वजाइना से भी होती है, ठीक है। जो टेम्पोन यूजिंग फीमेल्स होती है ना उनके अंदर बेसिकली ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिजीज़ काज करती है। उसके बाद जो है वो रिड्यूस ह्यूमोरल इम्यूनिटी की वजह से, या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको कोई बॉयल्स वगैरह है तो उनके अंदर भी जो है वो डिजीज़ काज करेंगी। डायबिटीज़ जो है वो इसका मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। इसके अलावा जो है वो स्टेफ ओरियस में स्पेशली मर्सा जो है वो। उसके बाद क्रॉनिक ग्रामेलाइटिस डिजीज़ है, ठीक है। और देन इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बताना है। पैथोजेनेसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।